जी नीचे भी हम बीकर बनाते हैं। इसमें भी पत्ता है लेटा हुआ। उसके बाद यहाँ पे है आई ड्रॉपर, सिर्फ ड्रॉपर जो है ना, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी लाइनें ड्रॉ कर ली। ये बॉटल्स बनानी है, बस साइज़ का ध्यान रखना है बनाते वक्त कि बिल्कुल यहाँ पे फिर एलिप्स। और इसके ऊपर लिखा हुआ है आयोडीन। आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, और इसकी हम कर लेते हैं शेडिंग। जी ये हमारी डायग्राम रेडी हो गई है। अब अगली डायग्राम देखते हैं कौन सी है। जी अगली डायग्राम है, ये दो पत्ते हैं। ठीक है, इनको हम बनाते हैं। राइटिंग के बगैर हैं तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा इनको। जी जो एक जैसे पत्ते हैं, इनको एक को मैं ऊपर बनाता हूँ, और पत्ता बनाने के लिए पहले जो इसकी मिडल वाली लाइन होती है वो ड्रॉ करनी है कि किस एंगल पे है। आपने पहले इसको ड्रॉ करके उसके बाद आपने ये पत्ता बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। इसी तरीके से इसका एंगल इस तरफ है, और यहाँ पे ये पत्ता मैंने ड्रॉ कर लिया, और इसके ऊपर वाली जो पट्टी है पहले वो बनानी है। और इसके ऊपर क्लिप है। अब इसको डार्क कर लें, और यहाँ पे स्टार है। इसकी सीध में लेके, इसकी सीध में यहाँ से, और इसकी सीध में यहाँ से, ये स्टार बन गया। अब इसके अंदर वाली जो वेन्स हैं वो ड्रॉ कर लें। ये हमने एक पत्ता तैयार कर लिया। अब दूसरा है, यही है लेकिन इसके ज़रा अपोजिट साइड पे। देखिए बाहर निकल के फिर अंदर जाना है, बाहर निकलना है फिर अंदर जाना है, बाहर निकल के ये इस तरीके से आपने पत्ते को बनाना है। ये देखिए,
उसके बाद यहाँ पर भी है लाइन, जो कि हमने यहाँ पे स्टार बनाया था, स्टार बना के ये, ठीक है। अब आती बारी शेडिंग की। ये क्योंकि पट्टी बिल्कुल ब्लैक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इसकी शेडिंग बना ली। पत्ते की एक साइड पे आपने शेडिंग करनी है और दूसरी साइड पे ज़रा इसको लाइट लाइट सा रखना है, बिल्कुल लाइट सा। फिर इसी तरीके से यहाँ से लाइट से स्टार्ट करना है, ये सारा लाइट किया और थोड़ी सी यहाँ से डार्कनेस दे देनी है ऐसे। इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाए, इसको पहले डार्क कर लें। और इसकी भी मिडल टोन दे ली। मिड टोन से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि लाइट लाइट सी टोन देनी है, पहले बिल्कुल लाइट सी शेडिंग बनानी है, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी सी लाइनें हैं, ठीक है। थोड़ी इस तरीके से आप इसको बना लें, टेक्सचर है थोड़ा थोड़ा। जी स्टूडेंट्स, ये भी हमारी डायग्राम तैयार हो गई है, ठीक है। ये ठीक है। उसके बाद अगली जो डायग्राम है वो देखते हैं कौन सी है। जी अगली डायग्राम हमारी ये है, ठीक है। और इसको हम बनाते हैं, ये CWF यानी कि राइटिंग भी है और इसकी फिगर्स भी हैं। इसका मैं साइड पे करता हूँ। जी नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे बना लीजिए पॉइंट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ये रही पेंसिल। तो इसमें भी हम सबसे पहले स्टैंड को बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टैंड बड़ा है, हमने देखना है ऊपर कहाँ तक जाएगा। स्टैंड को बनाने के बाद फिर हम गमला, इसके बाद यहाँ से पौधा, यहाँ पे हम बॉर्डर्स को
पहले बना लेंगे जो बॉटल बनानी है। यहाँ पे ये बना ली, इसको यहाँ से क्लोज करें, इधर से भी। अब एक पत्ता हम इसके अंदर से बोतल के अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद इसकी जो शिकंजा है बनाना है हमने। अब ज़रूरी नहीं कि आप सेम टू सेम वैसा ही बनाएं, आप यहाँ पे इस तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आपने इसकी सीध में इसको बना के ऊपर से आप फिल कर दें इस तरीके से, ताकि बीच में से पत्ता नज़र ना आए, ठीक है। ये बना के उसके बाद है अगला काम हमारा शेडिंग का। तो शेडिंग के लिए लाइट सी पत्तों के अंदर आपने ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। जो आपने पेंसिल यूज़ किए है उधर से ही आपने थोड़ी थोड़ी ब्लेंडिंग करते जाना है। जब ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो खुद ब खुद ही वो जो पहले पेंसिल लगी हुई है वहाँ से वो ले लेगा, ठीक है। ये ठीक हो गया। ये उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा जो बारीकी वाला काम है वो कर लेते हैं। जी ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिक्विड भी है जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, एक्सपेरिमेंट के लिए उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारी डायग्राम रेडी हो गई है। अब अगली डायग्राम हम देखते हैं कौन सी है। जी अगली डायग्राम है हमारी, ये रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, देखें। और इसमें भी क्योंकि फाइटिंग है, राइटिंग वाले पेज पे ही बनाएंगे। फुट का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। यहाँ पे बनाई हमने थोड़ा सा चौड़ा मुँह इसका रखना, और ये आगे तिरछी लाइन इधर से भी इसके अपोजिट, जैसे ए बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने गोलाई दी और यहाँ से भी गोलाई दी और इसको बना लेना है। अब ये इसको पहले कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपने मटर के जो दाने हैं पहले वो ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। छोटे बड़े ये करके आप इसको, क्योंकि जर्मिनेशन हो रही है इसलिए इसको बना के फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा सा टच दे दें। अब यहाँ से हमने बनाना है कार्क बनाएं और इसको इस तरीके से डार्क कर लें। उसके बाद यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ट्यूब्स बनानी है, एक जैसा फासला रख के पहले ऊपर वाली साइड वाला बना लें, फिर थोड़ा सा यहाँ से अब यहाँ पे हमने बीकर बनाना है, लेकिन बीकर इसकी सीध में यहाँ पे बनना चाहिए, और बाद में इसको ऊपर से कंप्लीट करें। बस ये गुलाइयाँ दे लें। और अब बारी है ब्लेंडर्स की। सॉरी, ये जो ऊपर से टॉप है इसको भी क्लोज करना है।
जैसे आउटलाइन होगी वैसे ही शेडिंग आपने लेके जानी है, ऐसे सीधी नहीं लेके आनी, सीधी आएगी तो दरमियान में से आएगी ऐसे। इसका भी डार्क कर दें। ये टॉप इसका, ये दोनों लिप्स जो है ना ये डार्क होना चाहिए, ऊपर वाला लिप्स डार्क नहीं करना, सिर्फ पानी की सतह वाला आपने डार्क करना है। और ये देखें ये शेडिंग इस तरीके से होगी। और थोड़ी थोड़ी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी एक साइड पे आपने थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर देनी है। तो ये स्टूडेंट्स ये भी हमारी डायग्राम तैयार हो गई है, क्योंकि दो बनानी है इसलिए थोड़ा छोटा कर लें इसको, और इसको बिल्कुल एक जैसी दोनों बना लें। दोनों साइड पे एक जैसा काम। अभी थोड़ा सा फासला दे के साइडों की जो लाइनें हैं ऐसे सीधा, कॉर्नर इसके गोल, ये और यहाँ से एक जैसा काम करने से परफेक्शन आती है और काम भी जल्दी हो जाते हैं। अब है थर्मामीटर, थर्मामीटर की एक लाइन साथ लगा लेनी है। थर्मामीटर को बनाते वक्त आपने दोनों साइड ये गोलाई दे के यहाँ से इसको बैक इसकी बना लें और बाकी इसका आगे वाला हिस्सा अब तकरीबन ये आपने लाइन हल्की सी लगा के, एक तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले जो कॉटन प्लग लगाना है, यहाँ पे कॉटन है, ठीक है, इसका मुंह बंद कर लिया। अब यहाँ पे जो बीज हैं मटर के बीज वो बनाते जाएंगे, तकरीबन एक जैसा साइज़ करना है, यहाँ ऊपर तक लेके जाना है इनको। सारे को इसी तरीके से मटरों से फिल कर लें। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी पहले साइडें फिल कर लेनी है आउटलाइन के साथ 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 साथ। बीच में यहाँ से फिल करना है। ठीक है, आप देखें इसमें क्योंकि स्टैंड भी है तो स्टैंड वैसे बनाने की ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि आपने बेसिकली इसको ही शो करना है। आप पूरा स्टैंड तो नहीं आपने बनाना, वैसे भी नहीं बनाना, तो इसलिए आप इसकी साइडों से शेडिंग बना लें। अंदर की तरफ लाइट साइड से भी आप चले जाएं। थोड़ी सी शेडिंग यहाँ पे भी। अब ये शेड्स हैं इनको थोड़े से ज़्यादा डार्क कर लें और ये थोड़े से लाइट ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी डायग्राम तैयार हो गई है। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये जो थर्मामीटर के होते हैं ना निशान, ठीक है, डिग्री के, तो वो आप इस तरीके से बारीक बारीक लाइनें वो ड्रा कर दें ताकि ये थोड़ी सी डायग्राम खूबसूरत भी लगे। ठीक है, ये बस वैसे ही बनाते जानी है लाइनें, कोई इसमें प्रोवाइज की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि ये
थर्मामीटर है। नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं कौन सी है। जी जनाब, ये फिर से वही डायग्राम आ रही है, इसको हम बनाते हैं। Investigators of